श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। एक कथा है और चिंतन के लिए कभी कभी कथा के द्वारा जितनी सुगमता से समझ में आता है वह बात को साधारण तरीके से कहने से कई बार सरल प्रतीत नहीं होता। सो भैया क्योंकि कथाएं हमें अच्छी लगती हैं, कहानियाँ अच्छी लगती हैं। एक राजा ने ब्राह्मण भोज करना चाहा और अपने राज्य के बड़े अच्छे विद्वान ब्राह्मणों को बुलवाया और अपने महल के आंगन में वह उन्हें अपनी देखरेख में भोजन करा रहा था। राजा का रसोइया खुले आंगन में भोजन पका रहा था। उसी समय एक चील अपने पंजे में एक जिंदा सर्प को लेकर राजा के महल के ऊपर से गुजरी। पंजों में दबे सांप ने अपनी आत्मरक्षा में चील से बचने के लिए अपने फन से जहर निकाला। रसोइया जो भोजन ब्राह्मणों के लिए पका रहा था, उस भोजन में उस सर्प के मुख से निकली जहर की कुछ बूंदें गिर गईं और इसका किसी को भी पता न चला। फलस्वरूप वे ब्राह्मण जो भोजन करने आए थे, इस जहरीले भोजन करने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब जब राजा को ब्राह्मणों की मृत्यु का पता चला तो ब्रह्महत्या होने के कारण उसे बड़ा दुख हुआ और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा हुआ कैसे। और यह ऐसा अवसर था जब प्रथम बार धर्मराज को भी यह निर्णय करना कठिन हो गया कि इस पाप का फल किसके खाते में लिखा जाए। क्या राजा के, जिसको पता ही नहीं था कि भोजन जहरीला हो गया है? क्या रसोइये के, जिसको पता ही नहीं था कि खाना बनाते समय वह जहरीला हो गया है? क्या चील के खाते में, जो विषैले सर्प को लिए राजा के महल के ऊपर से गुजरी, अथवा उस सांप के खाते में जिसने अपनी आत्मरक्षा में जहर निकाला? और अनिर्णय की स्थिति में इस बात का निर्णय कुछ समय के लिए टाल दिया गया। कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने उस राज्य में आए और उन्होंने उस राज्य के एक स्थानीय निवासी से महल का रास्ता पूछा। उस व्यक्ति ने महल का रास्ता तो बता दिया, पर रास्ता बताने के साथ साथ ब्राह्मणों से यह भी कह दिया कि देखो भाई, जरा ध्यान रखना, वह राजा आप जैसे ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। और जैसे ही उस व्यक्ति ने ये शब्द कहे, उसी समय धर्मराज ने निर्णय ले लिया कि उन मृत ब्राह्मणों की मृत्यु के पाप का फल इस व्यक्ति के खाते में जाएगा और उसे इस पाप का फल भुगतना पड़ेगा। धर्मराज के दूत आश्चर्यचकित हुए कि महाराज, इतने दिन तो आपने निर्णय ना किया और आज अचानक आपने यह निर्णय ले लिया, ऐसा क्यों? क्योंकि उन मृत ब्राह्मणों की हत्या में उस व्यक्ति की तो कोई भूमिका भी नहीं थी। और तब धर्मराज ने कहा, दूतों ध्यान से सुनो, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे बड़ा आनंद मिलता है, पर उन मृत ब्राह्मणों की हत्या से न तो राजा को आनंद मिला, न रसोइये को आनंद मिला, न ही उस चील को आनंद मिला और न ही सांप को आनंद मिला। पर उस पाप कर्म की घटना का बुराई करने के भाव से बखान करने के कारण उस व्यक्ति को जरूर आनंद मिला। इसलिए राजा के इस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस व्यक्ति के खाते में जाएगा। सो भैया, स्मरण रखें कि जब भी कोई व्यक्ति किसी दूसरे के पाप कर्म का बखान
बुरे भाव से करता है, तब उस व्यक्ति के पापों का हिस्सा उस बुराई करने वाले के खाते में भी डाल दिया जाता है। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि हमने जीवन में जानबूझकर या अनजाने भी कोई पाप नहीं किया, कोई कष्ट नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में इतने दुख और इतना कष्ट क्यों है। और यह बात दास ने बहुत लोगों के मुख से सुनी है। अभी कल परसों ही एक चिकित्सक से मिलना हुआ। उनके यहाँ कोई दिखाने आया था। उसके चलने फिरने में काफ़ी दर्द का अनुभव था, बड़ी असुविधा हो रही थी, और वह मुख से डॉक्टर से बार बार यही कहते, पता नहीं इस जन्म में मैंने तो कोई पाप नहीं किया, किसी को दुख नहीं दिया, पर पता नहीं भगवान मुझे ऐसा कष्ट क्यों दे रहे हैं। भैया, बहुतों के मुख से यही शब्द सुने हैं, क्योंकि व्यक्ति अपने को पूर्ण समझता है। उसे लगता ही नहीं कि वह जिस स्वभाव में स्थित है, उस स्वभाव में स्थित होने के कारण कोई बुरा कर्मी यदि उससे हो जाता है तो उसे तो प्रतीत भी नहीं होता कि बुरा हो गया है। उसे तो यही लगता है, मैं तो आज तक सभी का भला करता आया हूँ, फिर भी मेरे जीवन में कष्ट। भैया, ये कष्ट और कहीं से नहीं, बल्कि लोगों की बुराई करने के कारण उनके पाप कर्मों से हमारे पास आते हैं, जो उनकी बुराई करने से हमारे खाते में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। सो स्मरण रखें, चिंतन करें, अपने को तो बुरा करना ही नहीं, अपने द्वारा मनसा वाचा कर्मणा किसी को कोई दुख ना हो, क्षति ना हो, और किसी की भी किसी कर्म की हम मीमांसा ना करें। जो भी किया वे जाने और जगत के स्वामी जाने। हम कौन होते हैं अच्छा या बुरा कहने वाले। हम अपने ऊपर ही दृष्टि रखें, इतना ही बहुत है, और हमारे सुधार के लिए यही होना भी चाहिए। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।